गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम प्रेडिकेट की एक्सरसाइज करते हैं और देखेंगे, समझेंगे कि प्रेडिकेट को कैसे हमको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 7 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इनमें हमको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट अलग अलग करना है और हमको पॉइंट आउट करना है कि प्रेडिकेट में कौन क्या है। देखिए प्रेडिकेट आप जानते ही हैं कि प्रेडिकेट में आपका वर्ब इंक्लूड होता है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट सजीव कर्म होता है और ये निर्जीव कर्म होता है। देखिए कभी कभी आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, तो लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है लिंकिंग वर्ब का, वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। और आपको मैंने कल ही बताया है कि कॉम्प्लीमेंट आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, ये आपके नाउन के रूप में है, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में है, और तीसरा आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो ये आपके तीनों हम इसमें समझेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, पहले भी आपको अच्छे से बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस में क्या है, जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। और वाक्य में हम क्या करेंगे, वर्ब में हु का क्वेश्चन करने पे हमको सब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है। अब इसी में देखिए सबसे शुरुआत में ही है, तो देखिए इसमें हम क्रम से चलेंगे। तो ये जो आपका ही है वो सब्जेक्ट है। देखिए ही रीड्स अ मैगजीन, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि हु रीड्स अ मैगजीन, कौन एक मैगजीन पढ़ता है, तो ही, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को मैं एस से लिखे दे रहा हूं, और ये सारा का सारा पार्ट प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में आपका क्या क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए रीड्स, जो सब्जेक्ट है, जो मेन एक्शन करता है, जो भी एक्शन करेगा वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये आपको जो रीड्स है वो वर्ब है। और अ मैगजीन क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था कि अगर आपका वर्ब में ये प्रश्न करते हैं, व्हाट का प्रश्न करते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट का मतलब है निर्जीव। आपकी मैगजीन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे, माला ब्रिंग्स ए ग्लोब, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, माला ब्रिंग्स ए ग्लोब, तो आप कह सकते हैं कि हु ब्रिंग्स ए ग्लोब, तो देन द आंसर इज माला। तो माला इज ए सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट्स में हम देखेंगे कि जो ब्रिंग्स है वो क्या है, वो आपका वर्ब है, और ए ग्लोब आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपका जो पेपर आता है उसमें आपको डिनोट करना है, पॉइंट आउट करना होता है कि प्रेडिकेट के पार्ट्स को आपको अलग अलग बताना है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में लेंगे तो आप बताएंगे जो आपका ब्रिंग्स है वो आपका वर्ब है, और ग्लोब है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ए भी हम हटा सकते क्योंकि ए आर्टिकल के रूप में है। अब इसी तरह इसमें राकेश राइट्स ए लेटर फॉर मी, इसमें क्या है, ये भी बड़ा इजी है। ये आपका राकेश आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का शेष पार्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें राइटिंग का काम हो रहा है, राइट्स का है, तो ये आपका वर्ब है,
और ये आपका इधर का ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें 2 पार्ट्स में। व्हाट राइट्स ए लेटर। व्हाट का प्रश्न करने पे आपको क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो व्हाट राइट्स ए लेटर, तो एक लेटर लिखता है, तो यहां पे आपका हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फॉर मी, तो मी क्या है यहां पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर है। देखिए हमने एक रूल्स बताया था, फिर से दोहरा लेते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक साथ आएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो हमेशा हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, क्लियर है। ये भी आपका रूल्स क्लियर। अगर इसको हम उसी तरह लिखना चाहें, इनडायरेक्ट को पहले लिखें तो आपका हो जाएगा राकेश राइट्स मी ए लेटर। ओके, फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। इसमें क्या होगा, तो देखिए आई सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट आपका प्रेडिकेट का है। तो लाइक इसमें क्या है, वर्ब है। प्लेइंग, प्लेइंग देखिए फुटबॉल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। प्लेइंग आपका जीरेंड के रूप में। देखिए हमने बताया था कि जो जीरेंड है वो भी आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, प्लेइंग है। जीरेंड बनता कैसा है ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड का काम करता है। और ये वाक्य में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। लेकिन हियर क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहां पे चलते हैं, फिर से जीरेंड का उदाहरण आएगा। सी लव्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसमें सी क्या है, सी आपका सब्जेक्ट है और बाकी शेष पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो बड़े आसानी से आप यहां भी समझ सकते हैं कि जो लव्ड है ये वी वर्ब हो गया, रीडिंग आपका जीरेंड हो गया और न्यूज़पेपर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। छठवें नंबर पे आते हैं, ही लाइक्स टू प्ले चेस। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स, लाइक्स मतलब पसंद करता है, तो यहां आपका ये फिर से ये वर्ब हो गया। प्ले ये देखिए इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव, और यहां पे इन्फिनिटिव क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और चेस, चेस मीन्स क्या होता है, शतरंज है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बार बार हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने की जरूरत नहीं है। ओके, सीता इज ए टीचर। देखिए यहाँ पे सीता आपका सब्जेक्ट है, ये आपका इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। और हम बता ही चुके हैं कि लिंकिंग वर्ब के साथ में उसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई नाउन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तीनों आ सकते हैं। तो अगर सीता इज ए टीचर, सीता क्या है, एक टीचर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इसी को अगर हम कह देते कि सीता इज ब्यूटीफुल तो वो एडजेक्टिव के रूप में हो जाता, और तब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एडजेक्टिव के रूप में हो जाता। और सीता इज हियर, सीता इज देयर, इस कंडीशन में वो क्या हो जाता, एडवर्ब हो जाता। तो मैं समझता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। चलिए अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।